हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल का। अभी किसका? क्यूबिक यूनिट सेल का, कि अगर यूनिट सेल क्यूबिक है तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में, अगर यूनिट सेल क्यूबिक है तो इसके अंदर एटम की अरेंजमेंट हो सकती है। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको कि हमने कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया था। एक होती है अरेंजमेंट फेस सेंटर्ड FCC और एक होती है अरेंजमेंट PCC। तो तीनों अरेंजमेंट में हम लोग देखेंगे, अगर क्यूबिक यूनिट सेल में तीन तरह की अरेंजमेंट हो सकती है तो तीनों सिचुएशन में उसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन को समझने से पहले हम लोग एक बार इसका फोटो देख लेते हैं तो हमें क्लियर चलेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन हम निकाल क्यों रहे हैं, ये होता क्या है। 3 डायमेंशनल पिक्चर। तो देखिए कि सबसे पहले ये एटम की अरेंजमेंट है, ये है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, ये जो लैटिस है इसकी यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल लिया हुआ है, इसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें क्या है कि ये एक क्यूब है और क्यूब के सारे कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए, अब इस वाले एटम के सेंटर से इस वाले सेंटर को मिलाएंगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाएंगे, इसके सेंटर से इस सेंटर को मिला देंगे। सिमिलरली इसके सेंटर से, मतलब सारे सेंटर को मिला देंगे तो एक क्यूब मुझे मिलेगा। तो इस क्यूब से इस क्यूब के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्यूब का एज लेंथ होगा। ठीक है, इसमें एक चीज नोटिस करिए कि ये बीच में खाली जगह दिखाई दे रहा है ना। इससे जो मुझे एक क्यूब मिलेगा, उस क्यूब के अंदर क्या होंगे, कुछ इस एटम के पार्ट होंगे, सारे एटम के कुछ पार्ट होंगे और कुछ पार्ट खाली होगा। ठीक है, तो उस खाली जगह को हम लोग कहते हैं वॉइड, मतलब वो वॉइड है, खाली जगह है, खाली स्पेस है, वॉइड है। तो उस वॉइड है, वो वाला वॉइड है, इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ रहा है। ठीक है, ये किसका पिक्चर है? ये पिक्चर है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे तरीके की अरेंजमेंट देखें, एक होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि ये दोनों एटम टच में नहीं रहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या था, ये दोनों एटम टच में थे। अभी क्या है कि इसके ये एटम और सेंटर वाला एटम और इसके ऑपोजिट ये डायगोनल वाला एटम टच में है। तो इसको मैं इससे मिला दूंगा, सारे को मिला दूंगा। सिमिलरली तो एक क्यूब का मुझे फॉर्मेशन होगा। तो उस क्यूब के अंदर क्या होंगे, इस सारे कॉर्नर वाले एटम के कुछ पार्ट होंगे और बीच में पूरा का पूरा सेंटर वाला एटम होगा। और क्या होगा, बीच में कुछ खाली जगह भी रहेंगे। तो इसमें खाली जगह है तो इसमें भी वॉइड है, इसमें भी वॉइड है, इसमें भी पैकिंग फ्रैक्शन हमें निकालना होगा। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट तरह की जो होती है क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर लैटिस, ठीक है, वो क्या होती है, वो होते हैं फेस सेंटर्ड। तो ये है फेस सेंटर। ठीक है, फेस सेंटर क्या है, तो इसका ये वाला पिक्चर भी मैं लिया हूँ। ठीक है, फेस सेंटर, हाँ ये फेस सेंटर्ड है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि सारे कॉर्नर पे एक एक एटम है और सारे फेस पे एक एक एटम है। ठीक है, एक एटम फेस पे तो फेस पे है। तो ये क्या है, फेस वाला जो एटम है इसका आधा पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है, आधा ऊपर है, दूसरे क्यूब में होगा। सिमिलरली ये जो है आधा अंदर है, आधा बाहर है। और ये ईच कॉर्नर पे जो एटम है इसका 1/8 पार्ट इस क्यूब के अंदर है। तो इसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। तो मतलब ईच कॉर्नर वाले ये है तो इसका 1/8 अंदर में है और ईच फेस वाला जो है उसका आधा इसके अंदर है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉर्नर वाले ये एटम है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अभी किसको कौन टच कर रहा है, तो ये कॉर्नर वाला एटम, ये फेस वाला एटम और ये कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच कर रहा है। ये FCC अरेंजमेंट है। तो इसमें भी देखिए कि अगर ये एक यूनिट सेल है तो बीच में कुछ खाली जगह है, इसका मतलब उसको हम कहेंगे वॉइड है। तो हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है हमें तीनों सिचुएशंस में। तो देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, सबसे पहले हमें समझना है कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है कोई भी चीज आउट ऑफ 1। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज आउट ऑफ 1। जैसे कि परसेंटेज होते हैं आउट ऑफ 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ कि आउट ऑफ वन वॉल्यूम जो एटम की वॉल्यूम होगी यूनिट सेल के अंदर, क्यूब के अंदर, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। आउट ऑफ वन वॉल्यूम, द वॉल्यूम occupied by atom in the cube is packing fraction। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो मैं अगर पार्टिकल को एटम मानूंगा सारे को, तो उसमें एटम की वॉल्यूम जो होगी क्यूब के अंदर वही होगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो इस चीज को हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में देना चाहे तो इसके बुक्स में आपको डेफिनेशंस कुछ और भी मिल जाएंगे। बुक्स में मिलेंगे फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन द यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बट इसका मतलब ये हुआ
अगर हम लोग वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब मानेंगे क्यूब का, फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब मानेंगे, इसके अंदर अगर टोटल क्यूब का वॉल्यूम है और इसके अंदर फॉर एग्जांपल 0.3 मीटर क्यूब अगर एटम की वॉल्यूम है टोटल एटम्स वॉल्यूम है, तो हम लोग कहेंगे उसकी पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.3 है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 0.6 होगा तो कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन 0.6 है। इसका मतलब 0.3 क्या मतलब है कि 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो उसके अंदर एटम की वॉल्यूम 0.3 मीटर क्यूब है और बाकी 0.7 क्यूब जो है वो खाली है। ठीक है, ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग फॉर्मूला, इसका क्या होता है, फॉर्मूला को फॉर्म में देना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग एटम की वॉल्यूम, टोटल एटम की वॉल्यूम, नीचे में लिखेंगे क्यूब की वॉल्यूम। तो ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल एटम्स। ऊपर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम्स, टोटल एटम। तो एटम स्फेरिकल हम लोग मान रहे हैं इन द क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे टोटल एटम जो है उसकी वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों का रेशियो होगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो अब हम लोग एक एक करके तीनों सिचुएशंस में प्रिमिटिव अगर होगा क्यूबिकल प्रिमिटिव यूनिट सेल या एफसीसी या बीसीसी, हमने कहा था कि हमें क्यूबिक यूनिट सेल को डिटेल से पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, जो और सारे यूनिट सेल होते हैं जैसे ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल या ट्राइक्लिनिक, वो सबको नहीं पढ़ना है अभी के लेवल में, इसी को पढ़ना है। तो इसी के 3 तरह की एटम की अरेंजमेंट होती है, तीनों को पढ़ते हैं। तो हम लोग एक एक देखते हैं। पहले देखते हैं कि प्रिमिटिव के केस में क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो एक में हो गया प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसको मैं कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसका पिक्चर कैसा है प्रिमिटिव का, आपके दिमाग में पहले ये क्लियर कर लीजिए कि इसका पिक्चर ये वाला है। ठीक है, लेकिन ये वाला पिक्चर मैं 2D में नहीं बना सकता हूं। तो 2D में हम आप भी नहीं बना सकते हैं पेपर में। तो इसका पेपर हम लोग कैसे बनाते हैं पिक्चर, एक क्यूब बनाते हैं, सारे कॉर्नर पे एक एक एटम। एक चीज नोट करिए, ये चीज क्लियर होना चाहिए। आगे हम लोग क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर से होना चाहिए कि हमें ये चीज समझना है कि क्यूबिक यूनिट सेल में या हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक, वो फाइंड करेंगे। तो उसमें ये चीज क्लियर रहेगा तो आपका अच्छा रहेगा कि इसमें क्या होता है कि ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एटम टच कर रहे हैं, ये एटम टच कर रहे हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मतलब कि ये तो बगल वाला एटम जो है एक दूसरे को टच कर रहा है। लेकिन एफसीसी में हम लोग देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या नोटिस करना है कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं और सारे को मिला के एक क्यूब का फॉर्मेशन हुआ। अब इसका हम लोग 2D पिक्चर बनाते हैं। तो इसके अगर हम लोग 2D पिक्चर बनाएंगे तो वो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो 2D पिक्चर इसका मैं बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्यूब बना दिया और सारे कॉर्नर पे मैं एक एक एटम रख रहा हूँ। और आप इस चीज को समझिए कि सारे कॉर्नर पे जो एटम है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये इसके टच में है, ये इसके टच में है, ये इसके टच में है, सिमिलरली ये टच में है और ये इसके टच में होंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं कि आउट ऑफ 1 वॉल्यूम एटम कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब उस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो एक चीज देखिए, तो हम लोग मानते हैं कि इस एटम की रेडियस r है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि r इज रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर की रेडियस हम लोग r मानते हैं, इसका r रेडियस है। और a मानते हैं हम लोग एज लेंथ ऑफ क्यूब का एज लेंथ है a। ठीक है, इसका मतलब देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे के टच में है, इसकी सेंटर के बीच की डिस्टेंस a है, एज लेंथ, और ये एक दूसरे के टच में है। इसका मतलब इसका रेडियस पार्ट और इसका रेडियस पार्ट इज इक्वल टू a, नहीं, एक दूसरे के टच में है और ये स्फेरिकल है, इसका 1/8 पार्ट इसके अंदर है। इसका मतलब कि ये रेडियस और ये रेडियस इज इक्वल टू a। ठीक है ना, इसका मतलब है कि r प्लस r दैट इज 2r इज इक्वल टू a। इसके बीच में मुझे रिलेशन मिल गया। ठीक है, रिलेशन क्या मिला कि a इज इक्वल टू 2r, किस केस में, क्यूबिकल यूनिट सेल में। ये चीजें हमें समझना होंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन pf इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमने पिछले वीडियो में देखा था तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं पर यूनिट सेल, तो 8 इंटू 1/8 दिस इज इक्वल टू 1। कैसे 8/1/8 है, इसमें नंबर ऑफ एटम, तो इसको हम लोग और अच्छे से इस पिक्चर से समझ सकते हैं। इस पिक्चर से समझिए, ये है प्रिमिटिव यूनिट सेल का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ये जो कॉर्नर पे स्फीयर है इसका 1/8 पार्ट ही क्यूब के अंदर है, बाकी दूसरे क्यूब में होगा। और टोटल कॉर्नर 8 है, सारे में यही सिचुएशन है। तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू
1। तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ एटम हो गए पर यूनिट सेल में? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1। तो अगर 1 हुई तो एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग कहते हैं इसकी रैंक इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा कि रैंक ऑफ दिस सॉलिड या रैंक ऑफ दिस यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। ये चीज अगर कहीं आपको यूज होगा तो ध्यान में रखिएगा, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वही रैंक कहते हैं। तो पैकिंग फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी? अगर इसके अंदर एक एटम है तो 1 इंटू ईच स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब, हमने आर माना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? तो क्यूब का वॉल्यूम होगा, क्यूब की क्या होती है? ये जो एज का क्यूब होता है, तो एक क्यूब। अब मुझे इसका रेशियो निकालना है, तो इसके लिए हमने ए आर के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश पहले से कर लिया है, ए इक्वल टू 2r। तो अभी मैं क्या करूंगा, ए की जगह पे 2r पुट करूंगा तो मुझे पैकिंग फ्रिक्शन निकल जाएगा। इसका मतलब 1/4/3 पाई क्यूब, इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए की जगह में मैं 2r रखूंगा तो 2r क्यूब हो जाएंगे, तो डिवाइड बाय 2r क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने से हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3 इंटू 8 आर क्यूब। आर क्यूब कैंसिल हो गए, 4 से ये 2 टर्म्स में कैंसिल हो गए। दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 6। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3.14 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 0.52 हो जाएगी। इसका मतलब कि पैकिंग फ्रैक्शन कितनी हो गई प्रिमिटिव यूनिट सेल में, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में? इसकी वैल्यू हो गई 0.52। अब अगर 0.52 इसके अंदर एटम है आउट ऑफ 1, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वॉइड कितने हैं? वॉइड हो जाएंगे 1 में 0.52 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, रिमेनिंग पोर्शन वॉइड होंगे। इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वॉइड फ्रैक्शन इसके अंदर कितने हो जाएंगे? वॉइड फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.52, दिस इज इक्वल टू 0.48। ठीक है, तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 है तो वॉइड फ्रैक्शन 0.48 होंगे। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 है तो अगर हमसे पूछा जाए पैकिंग परसेंटेज कितना है तो कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब 0.52 इंटू 100, इसका मतलब इसके अंदर 52% इसकी पैकिंग, सॉरी ये क्या है, पैकिंग में परसेंटेज निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्या है, पैकिंग परसेंटेज। दिस इज हम उसको कहेंगे कि पैकिंग परसेंटेज है ये। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा केस प्रिमिटिव यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम, अगर पिक्चर क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो हम लोग किसी चीज का निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एफसीसी में हम लोग कैसे निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड इज एफसीसी, क्यूबिकल एफसीसी यूनिट सेल। तो एफसीसी का पहले फोटो देख लीजिए, ये क्या होता है इसका, एफसीसी कैसा होता है? तो एफसीसी इस तरीके का होते हैं, ठीक है। एफसीसी क्या है कि सारे कॉर्नर पे एक एटम और सारे फेस पे एक एटम, और फेस पे जो एटम है वो आधा इसके अंदर है, आधा दूसरे में होंगे, और कॉर्नर पे जो एक एटम है ये 1/8 इसके अंदर होगा। इसका 3D रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। और मुझे एक चीज में समझना होगा कि ये दूसरे टच में नहीं है, इसको हम लोग 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, तो 1 2 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। इंडिट क्या टच कर रहे हैं? तो ये वाले और ये वाले टच कर रहे हैं, दिस और टचिंग ईच अदर, और ये जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये जो डायगोनल है इसको हम लोग बनाएंगे इस स्क्वायर के डायगोनल। ये तीनों इसके अंदर जो स्फेयर आएगी ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब ये दिखाई दे रहा है टच कर रहे हैं, ये तीनों टच कर रहा है, बट ये और ये टच नहीं कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है, इसकी अरेंजमेंट में। ये चीज क्लियर है तो हम लोग निकाल लेंगे पैकिंग फ्रैक्शन उसी चीज को यूज करके। तो इसका मैं पहले क्या करता हूँ, इसका एक रफली फिगर बना देता हूँ, 2D फिगर। तो एफसीसी में क्या होगा हमारा, एफसीसी में होगा कि हमने एक क्यूब बनाया, क्यूब के सारे कॉर्नर पे एक एक एटम है और सारे फेस पर भी एक एटम है। तो फेस पर जो एटम है, सारे कॉर्नर पे एक एटम है और सारे फेस पर एक एटम है। इस फेस पर भी एक एटम है, इस फेस पर भी एक एटम है, पीछे वाला फेस ये है, इस पर भी एक एटम है, इस वाले फेस पे भी एक एटम है, नीचे भी एक एटम होगा, और जो हमारा फ्रंट पे फेस है इस भी एक एटम है। तो इसको ऐसे बना दिया हूँ, ठीक है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। तो अभी मुझे समझना क्या है कि किसी पर्टिकुलर फेस में, ऊपर वाले फेस की बात करता हूँ, तो ये और ये एक दूसरे के टच में नहीं है, बट क्या है, ये इसके टच में है और ये इसके टच में है, ठीक है। तो ये चीज मुझे समझना होगा तो रिलेशन निकल जाएगा। तो इसमें एक और चीज, इसकी रैंक क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होते हैं, हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होते हैं, ये होते हैं 8 कॉर्नर पे एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल में 1/8 होता है, ठीक है। 8 × 8 प्लस
6 फेस पे एक एक एटम है, वो आधा इसके अंदर रहते हैं, तो 6 इंटू हाफ, 6 इंटू हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 3 = 4। इसका मतलब कि एफसीसी के केस में 4 एटम पर यूनिट सेल में होते हैं, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, रैंक = 4। इसको हम लोग कहते हैं इस सॉलिड का रैंक 4 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा अभी, तो फॉर्मूला वही रहेगा, ए आर के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर देने होंगे, और ए आर के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश हो गई तो फिर क्या हो जाएंगे, हमारा इजीली निकल जाएगा। तो मैं एक 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 जो इसका फेस है उस फेस का मतलब फ्रंट व्यू यहाँ पे बना रहा हूँ, एफसीसी का फ्रंट व्यू हम लोग यहाँ व्यू बनाएंगे, तो हम ए आर के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये टॉप व्यू बनाया, तो इसमें क्या हो रही है कि ये एटम है और बीच में जो यहाँ पे है और ये है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इसका रेडियस हम क्या मानते हैं, आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर एंड ए इज एज लेंथ। एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ = ए, आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर। बात क्लियर है, तो ये इसका मतलब आर है, ये कितने हैं 2r, ये कितनी है r, इसका मतलब r + 2r + r = 4r, इसकी डायगोनल 4 है। अब मैं डायगोनल, और ये एज लेंथ a है और ये एज लेंथ a है, और r और a के टर्म में रिलेशन स्टेब्लिश कर लेता हूँ। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल है, और इसकी ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, तो ये लेंथ कितनी होगी a के टर्म्स में, तो ये लेंथ हो जाएगी √ऑफ a² + a²। तो दिस इज इक्वल टू a√2। a√2 क्या है, ये a√2 है मुझे a के टर्म्स में, और इसकी वैल्यू कितनी है 4r। इसका मतलब कि 4r = a√2 आया। अभी क्या आया एफसीसी के केस में, रिलेशन हमारा r और a के बीच में, तो रिलेशन आ गया 4r = a√2। तो इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं कि a = क्या, a = हम लिख सकते हैं कि 4r / √2। ठीक है, तो a = 4r / √2 हो गया। अब पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला पे पुट करते हैं, वैल्यू आ जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था हमारा, कि जो यूनिट सेल के अंदर जितने टोटल स्फीयर होंगे उसकी वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसके अंदर कितने स्फीयर हैं, रैंक 4 है तो 4 इंटू ईच स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई r³ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने होंगे a³। अब r a के बीच में जो रिलेशन है उसमें से हम किसी एक को पुट कर देंगे, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब = 4 इंटू 4 इंटू पाई r³ डिवाइड बाय 3 इंटू a = हम ये वैल्यू लिखते हैं 4r / √2³। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4³, इसका मतलब 64 इंटू r³, और ये √2³ ऊपर चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√2। इससे क्या होंगे r³ कैंसिल, और ये 4 4 16 2 32 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2 है, ये √2 है, तो नीचे √2 बच जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया, इसका मतलब कितने आ गए, इसका मतलब आ गया वैल्यू π/3√2। वैल्यू कितना आ गया π/3√2। तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई π/3√2। ठीक है, कैलकुलेशन में आप देख लेना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको ये करना है। हाँ, π/ आ गया 3√2। तो इसको सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे हम लोग, और 3√2 को सॉल्व करेंगे तो एफसीसी के केस में हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा। इस चीज को सॉल्व करने पे एफसीसी के केस में पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा = 0.74। इसका वैल्यू कितना आएगा 0.74। तो इसका मतलब इसकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई 0.74। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ज्यादा पैक्ड होते हैं, ये सिंपल प्रिमिटिव के रेस्पेक्ट में ये ज्यादा पैक्ड होते हैं, इसके अंदर खाली जगह कम होता है। और इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 74%। और इसकी वाइड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, वाइड फ्रैक्शन = हो जाएगी 1 - 0.74, दिस इज = 0.36। ये आ गए वाइड फ्रैक्शन। ये एफसीसी का हो गया हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। सिमिलरली बीसीसी का हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो पहले बीसीसी का हम लोग पिक्चर देखते हैं। तो बीसीसी क्या होता है, तो बीसीसी ऐसा होता है, ये वाला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी ये दो जो कॉर्नर वाले हैं एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट हमें दिमाग में क्लियर होना है। इंडियन यहाँ पे टच किसको कर रहे हैं, क्या कौन, तो ये कॉर्नर वाला, ये सेंटर वाला, ये इसके ऑपोजिट डायगोनल वाले जो है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये कॉर्नर वाला, ये सेंटर वाला, ये ऑपोजिट डायगोनल वाला, ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम लोग और एक व्यू देखते हैं। तो क्या है ये, हाँ ये है हमारा बीसीसी।
ये वाला चीज। तो क्या है कि ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कॉर्नर, ये सेंटर वाला, ये कॉर्नर टच कर रहा है। ये चीज आप समझ गए इसकी ज्योमेट्री, तो क्लियर हो जाएगी। ये है हमारा बीसीसी। तो मैं बीसीसी का पहले बना रहा हूँ रफली 2D पिक्चर। तो बीसीसी का पिक्चर कैसे होगा, तो हम लोग निकाल रहे हैं अभी पैकिंग फ्रैक्शन थर्ड वाला बीसीसी का। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, रफ स्ट्रक्चर। तो ऐसा होगा, सारे कॉर्नर पे एक एक एटम, और लेकिन कॉर्नर वाला एटम किसी को कोई टच नहीं करेगा। ये है, ये है, ये है, ये है सारे कॉर्नर पे, और सेंटर पे एक एटम, सेंटर पे एक एटम। ये सेंटर पे जो है पूरा का पूरा सेंटर के इसके अंदर है। अभी क्या हो रहा है कि ये कॉर्नर वाला, ये एटम, ये तीनों टच है, ठीक है ना, ऑपोजिट डायगोनल इसकी जो है क्यूब की, ये बीच वाला और ये टच कर रहा है। तो एक चीज हमने देखा था पिछले वीडियो में, इसकी रैंक क्या होगी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होगी, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होगी 8 × 1 8। 8 जो कॉर्नर पे इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल में 1/8, 8 × 1/8 प्लस ये स्फेयर जो 1 है बीच में, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है 1। इसकी वैल्यू आ गई 1 + 1 = 2। इसकी रैंक कितनी हो गई, सेकेंड रैंक हो गया 2। तो अब हमें क्या करने होंगे, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला वही होगा। अब मुझे आर ए के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने होंगे। तो हम मानते हैं कि आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर एंड ए इज एज लेंथ। एज लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब का एज लेंथ ए है, आर है इसका रेडियस। तो इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये चीज देखिए, तो मुझे निकालना है, तो ये है इसके रेडियस है आर और एज लेंथ है इसकी ए, ठीक है। ये भी एज लेंथ है ए, ये भी एज लेंथ है, ये एज लेंथ भी है, और मुझे ये चीज निकालना है आर के टर्म्स में, आर ए के बीच में रिलेशन। तो देखिए, ये इस स्क्वायर की बात करूंगा, ऊपर वाला स्क्वायर की, तो इसका जो डायगोनल होगा ये क्या होगा, a√2, नहीं a√2 होगा, क्योंकि ये ए है, ये भी ए है, तो ये डायगोनल की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे a√2 आएगा। और ये क्या है, ऊपर से नीचे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a है। तो ये अब हमारे पास एक तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, दिस एंड दिस राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी ये साइड a है, ये साइड a√2 है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो डायगोनल है पूरा का पूरा हमारा 4r, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस डायगोनल की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इस डायगोनल को r के टर्म्स हम लोग क्या कहेंगे, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, इसको कहेंगे r + 2r + r। इसके डायगोनल की वैल्यू 2r होगी, तो ये r + 2r + r। तो डायगोनल क्या होगा वो क्यूब का, r + 2r + r, दिस इज इक्वल टू 4r। इसको मुझे a के टर्म्स में करना है, तो a के टर्म्स में क्या होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a√2² + a² इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो इसका मतलब कि 4r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a√2² + a²। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a² + a² इक्वल टू 3√3a, ठीक है ना। वैल्यू आ गया a√3, इसका वैल्यू इतना आ गया। इसका मतलब कि 4r इक्वल टू a√3, 4r इक्वल टू a√3। अब मुझे r a के बीच में रिलेशन आ गया, इसका मतलब कि a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 4r / √3। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, टोटल एटम इनसाइड क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो टोटल एटम कितने हैं, 2 × पर क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, टोटल पर स्फीयर का 4/3 πr क्यूब, दिस डिवाइड बाय a क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो एक की जगह पर मुझे वो वैल्यू लिख देना होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएंगे, पैकिंग फ्रैक्शन दिस विल बी इक्वल टू 2 × 4 × πr क्यूब डिवाइड बाय 3 × a क्यूब की जगह पे ये चीज लिखना है, तो 4r/√3 क्यूब। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 64r क्यूब, √3 के ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएंगे 3√3, ठीक है। क्या है ये, रूट के ऊपर चले जाएंगे क्यूब, 3√3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 8, ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गए और इससे ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो वैल्यू कितने आ गए, वैल्यू आ गए √3 पाई डिवाइड बाय 8, वैल्यू क्या आ गई, π√3 बचे हुए हैं, नीचे में 8 बचे हुए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बीसीसी की इसमें पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने से 0.68, वैल्यू कितनी आएगी 0.68।
इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे हम लोग 3.14, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.68। इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.684 BCC। इसका मतलब पैकिंग परसेंटेज है 60% और वॉइड फ्रैक्शन कितने आ जाएंगे, वॉइड फ्रैक्शन दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.68 इक्वल टू 0.32%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड कौन से होते हैं इन तीनों में जो हमने देखा, सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड, तो सबसे ज़्यादा क्लोजली पैकिंग एफिशिएंसी जो है, पैकिंग परसेंटेज जो है, पैकिंग फ्रैक्शन जो है, ये सबसे ज़्यादा किसकी है, तो FCC की। उसके बाद किसकी है, BCC की। सबसे कम किसकी है, प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये भी कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या ये चीज़ जानना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पैकिंग फ्रैक्शन, इसी को कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम लोग ये चीज़ जो है इसको हम लोग क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे आगे, एक वीडियो बनाएंगे क्लोज पैकिंग पर, तो उससे ये चीज़ें और क्लियर होगी। तो अभी यही रहने देते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे आपको नोटिफाइड रहेंगे आप। और आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ फीडबैक्स हैं या कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।